देखिए धारा घनत्व तो कुछ भी नहीं है। धारा घनत्व का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है जिसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर से जितना विद्युत धारा गुजरेगा ना, उसको क्या बोलेंगे कि ये धारा घनत्व है। धारा घनत्व का मतलब कि एकांक क्षेत्रफल से, और वो क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, जो हम तार लेते हैं उस तार का अनुप्रस्थ काट अगर देखा जाए तो मान लीजिए इतने क्षेत्रफल से देखेंगे तो तनी मनी आवेश गुजरेगा, और ही क्षेत्रफल ले लेंगे थोड़ा सा और ही आवेश, थोड़ा सा और क्षेत्रफल, थोड़ा सा और आवेश। मतलब कि इस तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब कि थोड़ा सा जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना धारा बह रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम किस में मापते हैं, धारा में। तो कितना धारा बह रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए कि ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई है, ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई है, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई बाई ए हो जाएगी, है कि नहीं। और आई बाई ए यही क्या होता है, धारा घनत्व, जिसको हम जे से दर्शाते हैं, जे बराबर आई बाई ए। और ये जानते हैं आप कि क्षेत्रफल को सदिश बनाया जाता है, क्षेत्रफल को सदिश बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं ऐसे, तो मान लीजिए एक तार था और तार से धारा ऐसे गुजर रही थी, आई इधर था और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब मान लीजिए कहीं हो गया कि तार ऐसे है, तार थोड़ा सा तिरछा है, तिरछा कटा हुआ है, ऐसे क्षेत्रफल है इसका, और धारा इधर बह रही है, क्षेत्रफल इधर है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश इधर है और धारा इधर बह रही है, धारा की वजह से तो दिशा होती नहीं, तो हम क्षेत्रफल को धारा की दिशा में करेंगे, क्षेत्रफल सदिश को धारा की दिशा में करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए थीटा है, तो थीटा के साथ वाला एंगल के साथ क्या हम सदिश लेते हैं, सदिश का घटक करेंगे, तो इसका इधर घटक क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हुआ कि नहीं। थीटा के साथ जो होता है उसको कॉस के साथ लिखते हैं। इसका 2 घटक होगा, एक वाई अक्ष में, एक एक्स अक्ष में। तो एक्स अक्ष में जो घटक है क्षेत्रफल का, धारा की दिशा में क्षेत्रफल के घटक को लेते हैं। यहाँ पे सीधा था तो पूरा क्षेत्रफल ही धारा के दिशा में था, यहाँ पे क्षेत्रफल तिरछा हो गया है, इसलिए इस क्षेत्रफल को टेढ़ करेंगे थोड़ा सा और उसको कहाँ ले जाएंगे, धारा की दिशा में, और इसका घटक निकाल देंगे ए कॉस थीटा। तो अगर कहीं क्षेत्रफल तिरछा हो तब क्या आ जाता है, तब इसको लिख सकते हैं जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये वैसे मेन फार्मूला है। यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा 0 है, और 0 थीटा का मान 0 यानी 1 आ जाएगा कॉस का मान, तो आई बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया धारा घनत्व। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक इसका देखिए, एम्पियर धारा का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही इसका मात्रक है। और ये जो जे है ये सदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है, इसलिए धारा घनत्व भी सदिश राशि है। और इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर जे और डॉट ए, जे डॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं, जे ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर ए इंटू कॉस थीटा को इधर गुणा कर देते हैं, ए इंटू कॉस थीटा को इधर गुणा कर देते हैं जे के साथ, तो आई बराबर जे डॉट ए कॉस थीटा। और अगर कहीं लिखा हुआ होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसी टाइप का यहाँ पे कहीं दिख रहा है जे ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, इसलिए ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, जे वेक्टर और डॉट ए वेक्टर होगा तो जे ए कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हमको पता है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक अदिश होता है। तो यहाँ इस फार्मूले से हम धारा को अदिश प्रूफ भी कर दिए। धारा क्या है, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, धारा घनत्व गुणित क्षेत्रफल सदिश। अब ये दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या आता है, एक अदिश आता है, अदिश राशि हमको धारा मिल गई। समझ में आया। तो यही है हमारा धारा घनत्व, और धारा को हम यहाँ पे क्या कर दिए, अदिश प्रूफ कर दिए। ये धारा घनत्व का ये फार्मूला है जे बराबर आई बाई ए, यही ज़्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है। जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा ये कम यूज होता है। तो क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल से
गुजरने वाली धारा को, गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते, धारा घनत्व कहते हैं। यह क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक, ये बस इसमें इतना ही लिखना है। देखिए